एक औरत अपना फाइनल डिसीजन सुनाती है, मेरे एक्स हस्बैंड का स्टॉल अभी के अभी बंद करो और कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा। ये सुनते ही एक्स हस्बैंड भड़क उठता है। वो खाना भरी बकेट उठाकर फेंकने ही वाला होता है, लेकिन दो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी असिस्टेंट का फादर वहाँ पहुँचता है। एक्स हस्बैंड की माँ गुस्से में उसकी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाती है, मेरे बेटे को छोड़ो, लेकिन वो कामली आगे बढ़ता है। अब आप मेरी एक्स मदर इन लॉ हैं और आपने मेरी होने वाली बहू को परेशान किया है, तो मुझे बीच में आना ही पड़ेगा। वो साफ कहता है, तुम्हारा बेटा मेंटली अनस्टेबल है और तुम्हें भी चेकअप की जरूरत है। फिर वो अपने लोगों को आदेश देता है, इन्हें ले जाओ और मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। दोनों को जबरदस्ती वहाँ से ले जाया जाता है। इसके बाद रिच फादर अपने बेटे को डांटता है, तुम्हारी रोमांटिक स्किल्स बहुत वीक हैं, मैं सब तैयारी करके आया हूँ। फिर वो इशारा करता है और सामने लाए जाते हैं बड़े बड़े टायर केसेस। जैसे ही वो खुलते हैं, अंदर सिर्फ सॉलिड गोल्ड बार्स भरे होते हैं। वो मुस्कुराकर कहता है, गोल्ड सबसे स्टेबल इन्वेस्टमेंट होता है। फिर वो कई लग्जरी कार्स की कीज दिखाता है, ये सब तुम्हारे लिए। लेकिन वो यही नहीं रुकता, वो 10 विलास के प्रॉपर्टी पेपर्स भी निकालता है, तुम जहाँ चाहो वहाँ रह सकती हो। ये सब देकर आसपास खड़े लोग स्टंट रह जाते हैं, लेकिन रिच फादर कंफ्यूज्ड हो जाता है। अरे रिएक्शन कहाँ है? ड्रामा स्क्रिप्ट के हिसाब से तो अब तुम्हें मुझ पर शक करना चाहिए था, मुझे फ्रॉड कहना चाहिए था। फिर वो एक्सप्लेन करता है, मैं तो अपनी स्टॉक गॉड आइडेंटिटी रिवील करके ड्रामेटिक ट्विस्ट देना चाहता था। तभी एक आदमी बोलता है, सर ये सब न्यूज में आ चुका है, सबको पता है आप ग्लोबल स्टॉक गॉड हैं। ये सुनकर वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। उधर उस औरत के बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी पास ही खड़े होते हैं। उन्हें अभी अभी पता चला है कि उनकी बेटी एक इतने अमीर घर में शादी करने जा रही है। वो खुद को ही कंग्रेचुलेट करने लगते हैं, हमने सही टाइमिंग पकड़ी। असल में वो उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, बस मौका देख रहे हैं। उसकी बायोलॉजिकल मदर आगे आती है, हम कंपनी में माफी मांगने आए थे, हमने सालों तक अपनी अडॉप्टेड डॉटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, वो हमारी गलती थी। फिर क्रेडिट लेने की कोशिश करती है, हमने ही तुम्हारे एक्स को तुम्हारी रेसिपी इस्तेमाल करते देखा और तुरंत रिपोर्ट कर दिया। उसका बायोलॉजिकल फादर भी बोल पड़ता है, हमारा सख्त बिहेवियर बस टफ लव था, तुम आज सक्सेसफुल हो तो वो मेरी वजह से है। ये सुनकर वो हंस पड़ती है, आप एक जॉबलेस गैम्बलर हो, आपने मेरी कॉलेज फीस तक जुए में उड़ा दी, मुझे पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। अब उसकी माँ टोन बदलती है, हम पहली बार पेरेंट्स बने थे, गलतियां हो गई, हमें माफ कर दो। लेकिन वो मना कर देती है, मैं भी कभी बच्ची थी, फिर मुझे क्यों सब सहना पड़ा। अब माँ इमोशनल कार्ड खेलती है, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हमें छोड़ नहीं सकती। लेकिन उसका फियांसे सच्चाई बता देता है। इन्हें अपनी बेटी की याद तब आई जब इनकी अडॉप्टेड बेटी जेल चली गई। उसका फादर घबरा जाता है, हमारा खून का रिश्ता है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। वो धमकी देता है, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट दूंगा। लेकिन वो बिल्कुल काम रहती है, ठीक है लॉ के हिसाब से मैं आपको सपोर्ट करूंगी, मैं आपको सिटी का मिनिमम पेंशन दूंगी, सिर्फ 1800 रुपए पर मंथ। उसका फादर गुस्से में फट पड़ता है, ये भीख है, इससे हमारा लोन भी नहीं भरेगा। तभी रिच फादर हल्के से मुस्कुराकर इनडायरेक्ट वार्निंग देता है, मैं फिशरमैन हूँ, बड़ी मछली पकड़ने के लिए सही बेट चाहिए होता है। उसका फादर तुरंत समझ जाता है और चुपचाप डील एक्सेप्ट कर लेता है। अब सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो चुके हैं। असिस्टेंट आगे आता है, अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है। हर अच्छी स्टोरी का एक परफेक्ट एंडिंग होता है। वो घुटनों पर बैठ जाता है और प्रपोज करता है। चारों तरफ लोग चांट करने लगे हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वो तुरंत उसी उंगली में रिंग पहना देता है। अब वो अपनी जिंदगी की क्वीन बन चुकी है, अपने टॉक्सिक पास्ट से पूरी तरह आजाद। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और सब लोग उनकी इस परफेक्ट एंडिंग को सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।